अच्छा है। आगे मेरी कॉन्सेप्ट का तमाशा देखे। अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें ऐसी बाहर आएगी। अच्छा है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। हाँ, अरे मजनू कैसे नहीं पड़ेगा तू। अच्छा है। ओए 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 बाबू भैया, मैं बोल जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। और तुम मुझे बोल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। ठीक है, चलिए मैडम जी, आइए आज शुरू करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का नया लेक्चर। कार्बन एवं उसकी होगी एक बड़ा लेक्चर है मैडम जी, तो इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। रफ्तार सीरीज में दर 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 मारूंगा, सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, क्योंकि हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ मैडम जी, फिर हथियार से। आप किस भाषा में समझेंगे, फैसला कर लीजिए। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं भैया। ये रफ्तार से धड़ाधड़ा के एकदम, थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरा कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट में क्लियर करेंगे भैया, रिवीजन पूरा हो जाएगा। आइए, अच्छा उसके पहले एक चीज बता देते, देखिए मैंने जो फर्स्ट वाले लेक्चर में केमिस्ट्री के बताया था कुछ चार्ज के बारे में, उसमें चार्ज में एक चार्ज छूट गया था भैया, तो उसको लिख लीजिए भैया, सिल्वर का चार्ज छूट गया था। सिल्वर को Ag से लिखते हैं, ठीक है। इसका चार्ज होता है भैया +1, ये पॉजिटिव का +1 चार्ज होता है भैया, इसको भी उसमें नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आपका पूरा जो आयन्स है उससे आप कोई भी फॉर्मूला बना के रिएक्शन को चकाचक करा सकते हैं। मैं कसम तो पेपर को फोड़ के आएगा और नोट को छूकर टक से वापस आएगा। चलिए भैया। अच्छा है, चलिए 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 भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए भैया। आइए अब भैया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म होता है भैया इसका, ठीक है। और इसका जो IPAC से हर साल भैया 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स में। तो आइए पहले ध्यान से IPAC देख लेते हैं भैया, फटाफट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कार्बन की चेन पहचानना आना चाहिए। कार्बन की चेन का नाम देख लीजिए भैया, अगर कार्बन एक है तो उसका नाम मेथ लिखते हैं, ठीक है, METH मेथ। ध्यान से याद कर लीजिए भैया, 10 तक याद करना है, C1 C2 C3 ऐसे लिख दे रहे हैं। 3 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, ऐसे चलेगी भैया। 1 2 3 4 मान लीजिए, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पूरा फटाफट बता दे रहे हैं भैया, ठीक है। चलिए, 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। चलिए, एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं भैया, 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे भैया, एथ बोलेंगे, ETH एथ बोलेंगे। 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे भैया, प्रोप बोलेंगे, प्रोप। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट पढ़ेंगे, ब्यूट, बट नहीं ब्यूट पढ़ेंगे। 5 वाले को पेंट लिखेंगे भैया, PENT पेंट होता है भैया, कई लोग इसको पैंट खोल देते हैं भैया, नाड़ा नहीं घसकाना है, ठीक है, पेंट लिखना है, PENT लिबिर लिबिर, ठीक है, पेंट। और 6 को बोलते हैं भैया हेक्स, HEX हेक्स। 7 को बोलते हैं भैया हेप्ट, HEPT हेप्ट। 8 को बोलते हैं भैया ऑक्ट, ऑक्टोपस, 8 पैर वाला ऑक्ट, ठीक है। 9 को बोलते हैं भैया नोन, एंड नो एंड नोन। और 10 को बोलते हैं भैया डेक, DEC डेक, ठीक है। इसे ध्यान से लिख लेंगे भैया, ये कार्बन की चेन्स के नाम होते हैं, आपको 10 तक याद रखना भैया, गोंच के एकदम आपको भी IPAC बना लेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ बॉन्ड होते हैं भैया, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, बस ये 3 बॉन्ड होता है भैया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है। सिंगल बॉन्ड का हम लोग यूज करते हैं भैया एन, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, नाम एन यूज करते हैं, आखिरी में लगाना होता है, ठीक है। जब ये मेन चेन का नाम लिख लेंगे तो इसको आखिरी में लिखना होता है, इन तीनों के नाम आखिरी में लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, ENE इन यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड अगर देखिएगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे भैया, आयन यूज करेंगे, आयन, YNE वाइन, ठीक है। रफ्तार में चले भैया, धर 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 रिवीजन करेंगे, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया भैया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कार्बन और उसका। अब इसमें देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप आते हैं भैया, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह। वो कौन से होते हैं भैया, तो आप केवल 7 याद रखिए कौन कौन से होते हैं भैया। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक कैसे दिखता है, बॉन्ड लगा के COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है, COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके नाम में हम लोग क्या लिखते हैं भैया, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक अम्ल, इसको लिखते हैं IPAC लिखते वक्त ओइक एसिड। लेकिन इस ग्रुप का नाम क्या होता है भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाम होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा ग्रुप होता है भैया बॉन्ड लगा के CHO, CHO ऐसे लिखा होगा, CHO, ये सब साथ में रहेंगे भैया, CHO। ये बॉन्ड जो है किसी कार्बन के चेन के साथ जाके जुड़ेगा, इसलिए बॉन्ड बना के छोड़ देते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं भैया एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं भैया, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका नाम क्या लगाते हैं भैया, AL लगाते हैं, AL, अल यूज करते हैं, अल, IPAC में अल यूज करते हैं। अच्छा, तीसरा ग्रुप होता है भैया OH, OH ऐसे होता है भैया, OH साथ में होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं भैया अल्कोहल, वही दारू खंबा, ठीक है, वही वाला होता है जो पेखड़ी वाला यूज करते हैं, अल्कोहल यही वाला होता है, ठीक है। ये ग्रुप होता है, इसको अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। इसके नाम में OL, ऑल यूज करते हैं, ऑल। कह लो देखिए, कर्सिव राइटिंग बनाने के चक्कर में ऑल को इसे लिखते हैं, ठीक है। ये भैया ऑल नहीं अल लग रहा है, तो आप मतलब दिया क्वेश्चन में ये रहेगा, आप कर्सिव राइटिंग बनाने के चक्कर में आपका हो जाएगा कांड, इसीलिए आप अल के तरह ये हो जाएगा। तो ये अल नहीं करना है भैया, आपको ऑल अगर लिखना है तो ऑल को OL अलग लिखिए, और अल लिखना है तो अल भी ऐसे लिखिए, ठीक है, अलग अलग, ताकि पहचान में आए, ताकि ऑल और अल में कंफ्यूजन ना हो। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो चश्मा लगाया हुआ बैठा रहेगा कोई, समझ कहेगा ए क्या लिखा है, कट से काटो, ठीक है, लब से उड़ा देगा आपका। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से इसको हटाओ, ठीक। चलो भैया,
ठीक है। ओइक एसिड हो गया, अल हो गया, ऑल हो गया। एक और ग्रुप होता है भैया कीटोन ग्रुप, इसमें दो बॉन्ड ऐसे बनेंगे, बीच में कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसके दोनों तरफ कार्बन की कोई चेन जुड़ी होगी और बीच में सीओ होगा, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। इसके नाम में यूज करेंगे भैया ओ एन ई, वन नहीं पढ़ते, ओन पढ़ते हैं, ओन। इसमें ओन यूज करते हैं। तो ये चार ग्रुप भैया मेन ग्रुप है, इसमें से आपको ये ध्यान रखना है। तीन ग्रुप और देख लीजिए भैया, ये हेलोजन ग्रुप होते हैं। एक होता है सीएल, एक होता है बीआर, एक होता है फ्लोरो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको फ्लोरो। ठीक है, ये तीनों के तीनों कैसे ग्रुप होते हैं भैया? ये तीनों को बोलते हैं हेलोजन। हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो जन, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं भैया। ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये फ्लोरो, इसका नाम यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रुप जाके कार्बन की चेन में लग गए तब। तो ये भैया हमारी एक पूरी जो है ये स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से इसको उड़ा के अच्छे से अगर रिपीट कर लेते हैं भैया, आपका सारा हो जाएगा। आईपीएससी आप कुछ भी कर सकते हैं। भैया आईपीएससी करके दिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए भैया ध्यान से आईपीएससी ध्यान से करते हैं। ठीक, चलो भाई चलो मित्रों, चलिए देखिए, आईपीएससी करते वक्त ध्यान रखिएगा, केवल कार्बन की नंबरिंग दी जाती है। आपको सामने कोई भी ऑक्सीजन आगे चिल्लाए हमें नंबरिंग दो, नहीं देंगे। नाइट्रोजन चिल्लाए हमें नंबरिंग दो, नहीं देंगे। सल्फर चिल्लाए हमें नंबरिंग दो, नहीं देंगे मैडम जी, मेरे लिए सिर्फ कार्बन इंपॉर्टेंट है। अरे हम क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है बाबू भैया? अरे भैया तुम भी इंपॉर्टेंट हो, पहले यहाँ पे कार्बन की आईपीएससी देखो। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए कैसे करना है आपको कार्बन की आईपीएससी। आपको कार्बन मान लीजिए कुछ इस तरह दे दिया भैया, CH3 बॉन्ड CH3। अब कहेगा इसका आईपीएससी करिए, तो आईपीएससी कैसे करेंगे भैया? नंबरिंग करके। कार्बन की केवल नंबरिंग करनी होती है आईपीएससी में, आप केवल कार्बन की ही नंबरिंग करिए। कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखिए भी, आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नंबरिंग करिए पहले। तो नंबरिंग कैसे करेंगे भैया? हमेशा साइड से नंबरिंग करते हैं, या तो एक नंबर यहाँ देंगे या तो एक नंबर यहाँ देंगे। चलिए मैं एक नंबर यहाँ दे देता हूँ, एक नंबर इसको मिला तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा, एकदम सीरीज में चला जाता है। ठीक, कहीं तोड़ना नहीं है बीच में। तो एक दो, तो देखिए इसमें कितने कार्बन चेन? दो कार्बन चेन बन रही है, दो कार्बन चेन बनी है तो हम लिखेंगे एथ। ठीक है, ETH एथ लिखेंगे, मैंने बताया था ना कौन सा होता है। ठीक है, तो एथ लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बीच में बॉन्ड देखिए कौन सा है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, बस ये देखना होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज क्या करेंगे बाबू? एन यूज करेंगे। तो एथ लिख के आगे क्या जोड़ देंगे? ANE, एन, इसका नाम हो गया एथेन। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इस तरह से दे दिया आपको। कैसे दे दिया? CH3 CH2 COOH ऐसा दे दिया। ठीक है, ऐसा। तो अब देखिए ये ग्रुप वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए COOH ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भैया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास खुद का कार्बन है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसके पास खुद का कार्बन है। ये बड़ा ग्रुप होता है, जो बड़ा ग्रुप होता है उसके पास नंबरिंग पहले दी जाती है। ठीक है, आईपीएससी का रूल होता है। ठीक है, फटाफट चल रहे इसमें जा रहा हूँ, वही बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर जब लेंगे तब उसमें अच्छे से बताएंगे, अभी यहाँ केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 2 3 मार देंगे भैया। अब देखिए 3 कार्बन की चेन बनी तो लिखेंगे प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन चेन क्या लिखते हैं भैया? प्रोप लिखते हैं। अब देखिए कार्बन 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 के बीच में क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, तो यूज करेंगे एन। ठीक है, एन यूज करेंगे। अब देखिए इसका जो ये ग्रुप है इसका नाम इसमें जोड़ना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का तो नाम जोड़ दिए, अब इस ग्रुप का भी नाम जोड़ना पड़ेगा। तो ग्रुप का नाम बॉन्ड वगैरह लिखने के बाद जोड़ते हैं। ग्रुप कौन सा है? ये ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो इसका नाम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड यूज करेंगे। तो प्रोपेन का जो ई लगाते हैं वो ई हटा देंगे और वहां पे यूज करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होता है। इसी तरह मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा दे दिया, तो अब इसका नाम कैसे यूज करेंगे भैया? देखिए इसमें आप नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर सिंगल बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड है भैया, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है। ठीक है, देख के पता चल रहा है बड़ा है, तो आप 1 नंबर को इसको देंगे, 1 नंबर इस कार्बन देंगे, जो बड़ा होता है उसको पहला नंबर मिलता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? प्रोप हो जाएगा। 3 कार्बन का प्रोप लिखेंगे। और देखिए 1 नंबर पे आइन लगा हुआ है, देखिए 1 नंबर पे ही 3 बॉन्ड लग गया ना, 3 बॉन्ड का नाम क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं। तो प्रोप आइन लिख दीजिए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से होता CH3 CH2C, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर C, उसके बाद CH3 ऐसा होता। ठीक है, ऐसा होता मान लीजिए। तब आप नंबरिंग कैसे करते? देखिए आपको ये देखना पड़ेगा जो बड़ा वाला ग्रुप है या कोई बड़ा वाला जो बॉन्ड है वो किधर से नजदीक पड़ रहा है। जैसे यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3, ये 3 पे आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 पे आएगा। बताइए नजदीक किधर से पड़ा? इधर से नजदीक पड़ा है, तो आपको नंबरिंग ये वाली लेनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसकी नाम मतलब नंबरिंग कर दिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले चेन का नाम लिख लीजिए। चेन का नाम होता है भैया, 5 कार्बन की चेन को लिखते हैं भैया पेंट। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा पेंट। पेंट आपने लिख दिया डैश, ये डैश लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 1 नंबर पे नहीं है। अगर 1 नंबर पे होता तो हम डायरेक्ट उसका नाम चिपका देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1 नंबर के आगे 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमें डैश करके वो नंबर क्या करना पड़ेगा भैया? मेंशन करना पड़ेगा। तो ये डैश लिखते हैं, डैश करके 2 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे डैश। 2 नंबर पे आइन आ रहा है तो लिख देंगे आइन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पेंट टू आइन। ये एकदम सही नाम है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार किताबों में इसको ऐसे लिखा होता है 2 पेंटाइन।
ठीक है। 2 पेंटाइन, ये भी नाम क्या है भैया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लिख के आ सकते हैं। कई बार ये 2 इधर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही नाम कौन सा पड़ता है भैया, ये पड़ता है सही। ठीक है, पहले चेन का नाम, फिर वो नंबर जहां पे वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड या कोई ग्रुप है, उसके बाद उसका वो नाम लिख देते हैं भैया, वो किस ग्रुप में आता है। इस तरह से भैया आप आईपीएससी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें लटकोनी वाला भी केस आता है भैया, कोई चीज लटकता है भैया, उसको सब्स्टिट्यूएंट कार्बन बोलते हैं। अब देखिए उसको क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने नाम दिया है उसको लटकोनी दिया है समझने के लिए। ठीक है, लटकोनी उसको कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं भैया, प्रतिस्थापी कार्बन। जैसे मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, CH3 CH CH3 और नीचे लग जाएगा CH3 ऐसा। अब देखिए बी चेन तो आराम से चल रही थी भैया, चेन छाटने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेन तो आराम चलने के बीच में ये लटक गया। ठीक है, ब्रांच कार्बन लटक गया, शाखित हो गया। तो अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, इसका भी सिंपल तरीका है, आपको चेन ही छाटना है, आपको एक चेन छाटना है, जो लटक रहा है उसको लटक दीजिए। तो देखिए आपको सबसे लंबा चेन छाटना है। लंबा चेन कैसे छाटेंगे, देखिए 1 2 3, एक चेन ये जा रही है, 1 2 3 यहाँ भी जा रही है, 1 2 3 यहाँ से जा रही है। आपको कभी 20 से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करिए, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 से कभी नहीं स्टार्ट करना है, आपको हमेशा साइड से करना है, तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, साइड से कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, लंबा चेन हमेशा 3 ही कार्बन का बनेगा। तो किसी एक चेन को छाट लीजिए, चलिए इसको छाट लेते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने को क्या बना लिए भैया, ये मेन चेन बना लिए। तो जो कार्बन छूट जाता है उसको बोलते हैं लटकौनी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको लटकौनी बोलता हूँ, असल में इसको बोलते हैं कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कार्बन प्रतिस्थापी। ठीक है, ये लटक जाता है ना, शाखित है, ब्रांच है, तो ये लटकौनी बन गया। और ये क्या बन गया भैया, मेन चेन हमारा बन गया, मुख्य श्रृंखला बन गई हमारी। अब इसको नंबरिंग करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि ये पास पड़े। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 1 2 2 पे लटकेगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2, ये भी 2 पे ही लटकेगा। तो किधर से भी कर सकते हैं, तो आप करिए 1 2 3, ये 1 2 3 हो गया भैया ध्यान से। अब चलिए, अब देखिए ये जो लटकौनी है, लटकौनी को इज्जत देने के लिए, इसका मान बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे मैडम जी, इसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितने कार्बन लटकते हैं, बस ये ध्यान देना होता है। देखिए ये तो मेन चेन का कार्बन है, इसके नीचे कितना कार्बन लटक रहा है भैया, केवल एक कार्बन लटक रहा है। तो एक कार्बन के मेन चेन का नाम क्या लिखते हैं आप, मेथ लिखते हैं, मेथ। अब चूंकि ये लटक रहा है तो इसके आगे आप जोड़ देंगे YL, मेथ लिख के YL जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, मेथिल। इसका ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा भैया, मेथ, और YL जोड़ देंगे तो मेथिल हो जाएगा ये। इसी तरह मान लीजिए अगर 2 कार्बन यहाँ साथ में लटक रहे होते तो ये एथ होता, और ये लटक रहे होते तो एल जोड़ते तो इसका नाम हो जाता एथिल। ठीक है, ऐसा हो जाता। तो ये मेथिल हो गया भैया। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिखना होता है, लटकौनी को पहले लिखना होता है। तो 2 नंबर पे मेथिल लटक रहा है, तो आप पहले लिखेंगे 2 डैश मेथाइल। ठीक है, 2 नंबर पे है ना, तो आप 2 नंबर मेंशन करके वो मेथाइल लिखेंगे। अब देखिए लटकौनी खत्म हो गया। अब मेन चेन का नाम आप लिख लीजिए। मेन चेन का नाम आप क्या लिख देंगे भैया, 1 2 3 3 कार्बन की चेन को आप लिखेंगे प्रो, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। ई नहीं हटेगा, ई तभी हटता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम जुड़ता है, अगर नहीं कोई जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप तो आप ई नहीं हटाएंगे। इस तरह से आपका ये नाम संपन्न होगा। इसका नाम होगा भैया 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। लटकौनी का भी केस मैंने आपको बता दिया ध्यान से। चले आगे चलते हैं भैया। ठीक है, ग्रुप कई बार पहचानने को आ जाता है भैया, एल्डिहाइड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक कौन सा है, तो ध्यान से याद रखिएगा। अब बाकी जो ओन वगैरह ये सब है, उसका भी चलिए एक एग्जांपल बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस तो किए ही होंगे, ये रिवीजन क्लास है भैया, ध्यान दे बस करिए। ठीक, एकदम आराम से हो जाए। चलिए यहाँ देखिए, एक बार कीटोन वाला बता दें, महुआ जिंदा है ना, हाँ ठीक है। कीटोन वाला देखिए कुछ इस तरह से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ही बता देते हैं। ठीक है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, देखिए हमेशा साइड से करना होता है। साइड से करेंगे या तो यहाँ से या तो यहाँ से। ये ग्रुप लगा हुआ भैया CO, C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है, जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, जहां से पास पड़ेगा वैसे करेंगे। देखिए 1 2 1 2 दोनों तरफ सेम पड़ेगा, तो ये कर लेते हैं 1 2 3। 3 कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन चेन का नाम क्या लिखेंगे भैया, प्रोप लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। फिर करेंगे डैश, 2 नंबर पे क्या आ रहा है भैया, कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो 2 लिख के डैश लगा के क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे, प्रोप एन। ठीक है, प्रोपेनॉन, रुकिए एन लगाना भूल गए। सिंगल बॉन्ड देखना है ना, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं देखना होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखना होगा एन। एन का ही हट जाएगा क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो लिखेंगे डैश करके 2 और फिर लिख देंगे ओन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, या कई बार किताबों में इसको 2 प्रोपेनॉन भी लिखा होता है, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। ठीक है, ये भी लिखा होता है, तो दोनों में से कोई भी एक नाम सही है भैया, लेकिन ज्यादा सही ये वाला होता है, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल नेम होता है भैया, जो साधारण नाम इसका प्रयोग करते हैं, इसको एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, जो नाखून पालिश मिटाने के लिए यूज होता है ना, थीनर जिसको बोलते हैं, उसमें ये होता है, इसको एसीटोन बोलते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। एक एल्डिहाइड वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं भैया, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया CH3 CHO, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, CH3 CHO, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए CHO के पास खुद का कार्बन है एल्डिहाइड के पास, तो इसको पहला नंबर मिलेगा। हम इस साइड से शुरू करते हैं, तो पहला नंबर इसको मिला, दूसरा नंबर इसको मिला, 2 कार्बन की चेन बनी, क्या लिखेंगे भैया, एथ लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ई हटा देंगे, और ये जो ग्रुप है इसका नाम जोड़ेंगे। तो एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है भैया, अल जोड़ते हैं, अल नाम जोड़ते हैं, तो एथेन
और ए एल अल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक है, इस तरह से एथेनल जोड़ेंगे। इसी तरह अल्कोहल का भी देख लीजिए भैया, अल्कोहल का जो नाम लेंगे कुछ ऐसा लेंगे, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH, ये हमारे पास दे दिया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भैया, इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए अल्कोहल के पास तो कोई कार्बन है नहीं, इसके बगल वाले कार्बन के पास है, तो इसको पहला नंबर देंगे क्योंकि यहीं से OH जुड़ा हुआ है, ये साइड वाला कार्बन है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 कार्बन की चेन बनी भैया। 2 कार्बन चेन का नाम क्या होता है भैया, एथ होता है। सब सिंगल बॉन्ड से है तो यहाँ पे एन जोड़ेंगे, एन का ही हटा के फंक्शनल ग्रुप का नाम जोड़ेंगे। अल्कोहल का जो नाम जोड़ते हैं वो ऑल जोड़ते हैं, OL, तो आप लिखेंगे OL। देखिए कर्सिव राइटिंग लिखने से बचेगा भैया, नहीं तो आपका लंबा जो है नंबर काट के लोग रख देंगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है कि भैया ये सर जी हम ऑल बनाए हैं, भैया पता चला एक के चक्कर में उसका चश्मा मुंड हो गया, आपका गच्चे से ना उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसका नाम है भैया एथेनॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एथिल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में। चलिए इस तरह से आप कोई भी नाम कर सकते हैं भैया, APSC के मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अब ये लेक्चर तो है नहीं कि एकदम डिटेल में सब कुछ कराएंगे भैया, रिवीजन है, फटफट फटफट करिए, इतना बता दिया, आप इसको अच्छे से करिए, जरूर मतलब कर लेंगे। अगर इतना साल अगर आप पढ़े हैं तो भैया अंतिम समय में आप रिवाइज करके एकदम माँ कसम मौत को छूकर टक से वापस आ सकता है। ठीक है, चलिए, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, शहरों में कहा जम था। चलिए भैया चलिए, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, आओ ललिता आओ। अब देखिए ये IPSC सीरीज भैया खत्म हुई। अब देखिए कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं भैया। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बन के 2 गुण होते हैं। पहला गुण होता है भैया टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है, टेट्रावेलेंट यानी होता है चतुर संयोजी प्रकृति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भैया, कार्बन की जो वैलेंट शेल होते हैं, जो संयोजी कक्ष होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से यह 4 बॉन्ड की क्या करता है भैया, शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, साझा करता है 4 इलेक्ट्रॉन का। और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है भैया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सह संयोजक बंध बनाता है किसी भी कंपाउंड के साथ, और हमेशा 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसी कारण से कार्बन को चतुर संयोजी बोलते हैं, टेट्रावेलेंट मतलब 4 बार। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया इसका, कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है, या हिंदी में इसको श्रृंखलन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जो एटम है, परमाणु है, यह अपने ही एटम के साथ करोड़ों लंबी श्रृंखला बना सकता है। करोड़ों लाखों मतलब बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो अपने ही एलिमेंट के साथ करोड़ों लंबी श्रृंखला बना सके, लेकिन कार्बन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो ऐसा करने में सक्षम है। ठीक है, बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, बहुत जोड़ सकता है अपने आप को, इसलिए इसके इस पावर को, इसके इस गुण को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, श्रृंखलन। ये कार्बन की कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बन की और कुछ बातें करिए भैया। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, इसको समझते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं भैया जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान सुन लीजिए, केवल कार्बन हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, उसमें और कुछ आया तो नहीं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, इसके 3 टाइप होते हैं भैया। कौन से टाइप होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक है, ये होता है एल्काइन। अब देखिए एल्केन वाला सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड वाला होता है। ठीक है, एल्कीन वाला होता है भैया डबल बॉन्ड वाला। एल्काइन कौन सा होता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल मिलेगा, इसमें डबल मिलेगा, इसमें हमेशा सिंगल रहेगा। अच्छा, एक और नाम समझ लीजिए भैया, एल्केन वाले कंपाउंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त, एल्कीन वाले को ही संतृप्त बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, एल्कीन और एल्काइन दोनों को मिलाकर एक नाम बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हिंदी में, इसको इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं, इसमें डबल ट्रिपल दोनों आ जाते हैं। ठीक, ये होता है भैया, आप इसको ध्यान रखिए, ऐसे ही बोल सकते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, ये हो गया। अच्छा, आप देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के तीनों का फॉर्मूला भी होता है भैया, तो तीनों का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। एल्केन का होता है भैया CnH2n+2, ये होता है भैया फॉर्मूला एल्केन का, CnH2n+2। एल्कीन का होता है भैया CnH2n, ये होता है भैया एल्कीन का, डबल बॉन्ड वाले का। ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है भैया CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, ये होता है भैया तीनों का फॉर्मूला। तीनों का फॉर्मूला याद रखिए, जहां पर ये जो n यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए n यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये n दोनों के लिए सेम रहेगा, और n की जो वैल्यू है आप कैसे पता करेंगे, कार्बन के नंबर से। ठीक है, n बराबर क्या है भैया, कार्बन का नंबर, जितने कार्बन के नंबर होंगे उतना ही आप उसके आगे रख के आप पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, मैंने बोल दिया कि मान लीजिए किसी कार्बन मतलब किसी हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन है, तो बताइए उसके एल्कीन का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि कार्बन कितने भैया, 3 है, तो n बराबर आप कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे। उसके एल्कीन का फॉर्मूला बनाना है, तो एल्कीन का फॉर्मूला ये रहा, इस एल्कीन में n की वैल्यू रख दीजिए, आपका ये पूरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, देखिए क्या आएगा, CN 3 रखे। ठीक है,
H2 और इसके इंटू में N है तो इंटू में फिर से 3 रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, कितना आएगा ये C3 तो C3 ही रहेगा और 2 3 या 6 हो जाएगा तो S6 बनेगा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा भैया। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन के चेन के पास अगर 3 कार्बन है तो उसका जो एल्कीन का फॉर्मूला बनेगा डबल बॉन्ड का वो ये बनेगा C3H6। और अगर मान लीजिए किसी अल्काइन का बनाना होता तो आप इस फॉर्मूले पे रखते हैं, यानी कि वैल्यू ये निकल के आता। एल्केन में बनाना होता है इस फॉर्मूले पे रखते हैं, इस तरह से निकल के आता। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछ सकता है। चलिए हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया भैया, धाए से हटाइए। ठीक है, इसको धाए से हटाइए, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। ठीक भैया, अब आइए कुछ रिएक्शन समझते हैं भैया। इसमें रिएक्शन कार्बन के कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कार्बन का रिएक्शन होता है वो होता है कंबशन, दहन होता है भैया। दहन, दहन माने क्या होता है, जलाना, होलिका दहन होता है ना, दहन मतलब जलाना होता है। तो अगर किसी कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहला एग्जांपल है इस तरह से, ये कार्बन दिया होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाना होता है भैया। कोई चीज जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन हमेशा दो लेके चलता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, धार समझिए। और जला रहे हैं तो भैया क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इस तरह से। तो ध्यान रखिए अगर कोई भी चीज जलेगी तो हमेशा उसमें से 4 चीजें आपको निकालना है। कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट और एनर्जी। ठीक है, ये आपको निकालना है, लाइट 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 निकालना है, प्रकाश। क्या आप फिर से सुन लीजिए, अगर कोई चीज जला रहे हैं, कार्बन का कंपाउंड अगर कोई जला रहे हैं, ठीक है, कार्बन का कंपाउंड, अगर कार्बन कंपाउंड में कोई चीज जला रहे हैं तो आपको 4 चीज निकालनी है। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल निकालना, ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास में पानी, पानी ना पानी, लोटा है पानी, पानी ना पानी, पानी 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 पानी, बोतल पानी। ठीक है बड़ो, पानी पीता रहने का बड़ो, भले ही लगता है सीरीज है बड़ो, लेकिन प्यास लगती है बड़ो, पीते रहने का बड़ो, रुकना नहीं है बड़ो, आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो पानी निकालना है, CO2 निकालना है, लाइट निकालना है, प्रकाश निकालना है, हीट निकालना है, ऊष्मा निकालना है, जो एनर्जी का ही फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन देखिए कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो आप यहाँ पानी नहीं निकालेंगे, आप यहाँ पे केवल 3 चीज निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे भैया, CO2 निकाल देंगे, प्लस लाइट निकाल देंगे, प्रकाश, और प्लस क्या निकाल देंगे भैया, हीट निकाल देंगे। ठीक है, कोई चीज जलता है तो प्रकाश आता ही है, लाइट निकलता है, ऊष्मा मिलती है, उससे हीट मिलती है। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे आप इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बाद में इसको आप बैलेंस कर सकते हैं भैया, पहले से ही बैलेंस है तो बैलेंस आप छोड़ देंगे। चलिए दूसरा कंपाउंड, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया CH4 प्लस ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, और इसको मैं जला रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन का एक कंपाउंड है और ये जल रहा है, तो जल रहा है तो अब देखिए इसके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दोनों है। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CO2 भी निकालना पड़ेगा और H2 भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। आप ऐसे ध्यान से निकाल दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए लाइट प्लस हीट। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैं L और H शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है भैया, बिना बैलेंस के रिएक्शन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, कार्बन एक बार है, कार्बन एक बार है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ 2 लगाने के 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया भैया, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये 2 हुआ और ये 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगाने के तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको बैलेंस करना है। तो इस तरह से भैया अगर आपको कोई भी कार्बन कंपाउंड मिले तो आपको उसमें 4 चीजें निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, लाइट और हीट, और बाद में उसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो आप केवल CO2 निकालेंगे, लाइट हीट निकालेंगे, बस H2O नहीं निकालेंगे। बस इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन मिलेगा भैया, आप ढांढा 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 उड़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया, ये पहला रिएक्शन खत्म हुआ कार्बन का। अरे भैया और अरे नमस्कार देवियो सज्जनों। ठीक है, चले भैया, दूसरा प्रॉपर्टी होता है भैया इसका हाइड्रोजनेशन। ठीक है, या इसको बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं भैया, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन जोड़ना होता है। कैसे जोड़ना होता है, तो आपको देखिए कोई एल्कीन दिया होगा, कोई एल्कीन कंपाउंड दिया होगा, एल्कीन मतलब ऐसा। ठीक है, ऐसा दिया होगा, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इधर R2 बोल देता हूँ, इधर R3 बोल देता हूँ, इधर R4 बोल देता हूँ। ये एल्कीन आपको केवल पहचानना है, ये एल्कीन केवल आपको पहचानना है। हाइड्रोजनेशन कराने के लिए, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको एल्कीन पहचानना है। R1 R2 क्या भैया, ये कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लुल है वो सब। ठीक है, वो सब जैसे लगे वैसे ही लगे रहेंगे, केवल डबल बॉन्ड आपको पहचानना है। अच्छा, इसके एरो पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा भैया, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा H2Ni। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ एनआई लिखा होगा, निकल निकल। ठीक है, निकिल होता है ना, निकिल, या आपको पीटी दिया रहेगा, प्लेटिनम दिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, उसके साथ हाइड्रोजन लिखा होगा। तो आपको करना क्या है भैया, ये जो डबल बॉन्ड वाला दिख रहा है कार्बन, इसको आपको सिंगल बॉन्ड करके एक एक हाइड्रोजन दोनों पे जोड़ देना है। तो आपको क्या करना है भैया, जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो एक बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं, बताइए, ऐसा दिखेगा, इधर R1, या R2, या R3 और ये R4। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड तोड़ देना है। तो सिंगल तोड़ेंगे तो सिंगल बचेगा। अब जब ये तोड़ेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए। इस तरह से आपको जोड़ देना है। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन दोनों पे जोड़ देना है। ऐसा क्यों करते हैं भैया, ताकि जो कार्बन का 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट है। देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 बना लिया। ये कार्बन कितना बना लिया, 1 2 3 4 बना लिया। इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है भैया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो प्रयोग है वो वनस्पति घी यानी वेजिटेबल घी बनाने में प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, घी बनाने में इस रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जब ये कराएंगे हाइड्रोजनेशन, मान लीजिए रिएजेंट यहाँ पे ले लिए, तो क्या बनेगा। और देखिए आप क्या करेंगे भैया, इसका एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या बचेगा, CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं पे लगा है। अच्छा, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, तो भैया जब एक हाइड्रोजन चूसेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले था, तो अब कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3। इसको भी चुसवा देंगे भैया, तो यहाँ 2 के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 से आपने क्या बना लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इसका नाम है एथीन। एथीन आईपीएसी करेंगे तो इसका एथीन आएगा, और इसका क्या आएगा भैया, एथेन, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एथेन आएगा। मतलब आपने एथीन से एथेन को बना दिया। तो इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजनेशन के द्वारा, हाइड्रोजन निकल या प्लेटिनम के द्वारा इसको धाए से उड़ा सकते हैं। चलिए धाए से आगे चलिए भैया, ठीक है, अब मैं को जिंदा ना भैया, ठीक है, हाँ भैया। अरे भैया पहचानो ना हमको, अरे लल्ला सुन लो, काने बत्ती डाल के दिमाग बत्ती जला के, समझ लो ना गुरु, बहुत उम्मीद है तुमसे। ठीक है, चलिए, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ भैया। दूसरा और कौन सा रिएक्शन होता है भैया इसमें, तो इसमें देखिए एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें लेना होता है KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, कोई कार्बन कंपाउंड का। तो इसमें आपको एक याद रखना है भैया, अल्कोहल का। तो अल्कोहल मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2OH, ये अल्कोहल होता है भैया, ठीक है। इसके ऊपर आपको रिएजेंट क्या मिलेगा इसका, ठीक है, जो अभिकर्मक होता है जो रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, तो आपको मिलेगा KMnO4 ये मिलेगा आपको। KMnO4 ध्यान रखिएगा, ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका पूरा नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, या और करके K2Cr2O7, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है भैया। बस आपको ये पहचानना है, ठीक है। जहां पे लिखा हुआ दिख जाए, कोई अल्कोहल दिख जाए, तो आपको रिएक्शन क्या करना है अभी हम बता रहे हैं। KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, और एक होता है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं भैया पोटेशियम डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट, ये होता है भैया। तो अगर ये दोनों लिखे हुए मिल जाए एरो के ऊपर और एक अल्कोहल मिल जाए, तो आपको क्या करना है भैया, अल्कोहल में इधर कुछ भी लगाओ, आपको बस CH2OH पहचानना है, CH2OH पहचानना है। जहां पे CH2OH है, यहाँ पे देखिए CH2OH, यहाँ पर जो है इसको छोड़ दीजिए, केवल CH2OH पहचानिए। CH2OH को उड़ा के वहां क्या लगा दीजिए भैया, COOH लगा दीजिए, यानी कार्बोक्सिलिक बना दीजिए, और इसके पीछे जो है उसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए CH2OH मेरा यहाँ पर है, तो ये तो पूरा बन जाएगा किसमें, COOH में बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से ये जो इसके पीछे लगा हुआ है इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये पूरा जोड़ दीजिए इस तरह से। ये आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया, ये आपका रिएक्शन एकदम सही है। इसी को बोलते हैं भैया ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण मैंने करा दिया। रिएजेंट ये दोनों में से कोई एक लेना होता है, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया आपका CH3 CH3, ठीक है, उसके बाद CH2OH। अब मान लीजिए मैंने ये रिएजेंट यहीं पर कॉपी कर दिया, बताइए इसका प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला, ये रिएजेंट जहां दिखे, अल्कोहल जहां दिखे, आपको केवल CH2OH पहचानना है। क्या पहचानना है भैया, CH2OH पहचानना है। तो देखिए CH2OH यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, बस आपको इसको उड़ा के क्या लगा देना है भैया, COOH लगा देना है, COOH लगा देना है। बाकी उसके जो पीछे जैसे लिखा हुआ वैसे आपको कॉपी कर देना है। देखिए इसको जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे COOH आ जाएगा, इसके पीछे ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको वापस कॉपी कर लीजिए, CH3 CH ये कॉपी कर लिए पूरा यहाँ से। इसके आगे ये हटा के क्या जोड़ देंगे, COOH जोड़ देंगे, इस तरह से आपका एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अल्कोहल से आपने कार्बोक्सिलिक बना दिया, तो इसको बोलते हैं भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। धाए से आप इसको आराम से उड़ा सकते हैं भैया, रिएक्शन फटाफट हो जाए। हाँ, तो भैया जो कार्बन की जो चौथी अभिक्रिया है भैया, उसको बोलते हैं भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया, इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। कैसे करना होता है भैया, देखिए आपको मेथेन लेना होता है भैया, मेथेन CH4 लेंगे, इसके साथ लेंगे भैया Cl2 क्लोरीन लेना होता है, और इसके ऊपर आपको देना होता है भैया सनलाइट देना होता है, सूर्य का प्रकाश देना होता है भैया, सूर्य का प्रकाश। तो आपको करना क्या भैया, देखिए इसका एक H निकाल देंगे, इसका एक Cl निकाल देंगे, तो HCl बन जाएगा, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। और इसका एक Cl बचेगा, तो यहाँ बचेगा CH3, तो यहाँ CH3 पर ये Cl जाके जुड़ जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है सनलाइट में। इसको बोलते हैं भैया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन बोल सकते हैं, कि इसका कार्बन के कंपाउंड्स का इस तरह से होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए क्लोरीन आपने बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया, बहुत ज्यादा अमाउंट है क्लोरीन का, तो अंतिम उत्पाद जो बनेगा, सबसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो ये बनेगा CCl4 बनता है भैया। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा माने 4 होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्लोरीन लिख के दे, सनलाइट लिख के दे, तो आप बस इतना रिएक्शन लिख के आएंगे, आपको पूरा पूरा नंबर पहुंच के मिल जाएगा मैडम जी, ठीक है। तो आपको ये करना होता है भैया। तो देखिए मैंने चारों रिएक्शन कार्बन की बता दिया, कौन सा, पहले कंबशन बताया दहन वाला, उसके बाद हाइड्रोजनेशन वाला बताया, ठीक है, हाइड्रोजन रिडक्शन वाला मैंने बताया, उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया भी हिंदी में बोलते हैं। तीसरा मैंने जो है कि ऑक्सीडेशन वाला आपको बताया, ऑक्सीकरण वाला KMnO4 K2Cr2O7 वाला, और चौथा मैंने ये बता दिया भैया सब्स्टिट्यूशन वाला, प्रतिस्थापन वाला। चलिए ये हो गया भैया पहुंच के। आगे देखिए हम लोग को इसमें 2 कंपाउंड्स पढ़ने हैं भैया, पढ़ना है एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल बोलते हैं, और एक पढ़ना है भैया एथेनोइक एसिड या जिसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है। तो भैया सबसे पहले एथिल अल्कोहल पढ़ते हैं। तो एथिल अल्कोहल का जो यूज होता है भैया कहाँ होता है, कप सिरप बनाने में होता है, ड्रिंक्स में होता है, जो रम वगैरह विस्की वगैरह ये सब बनाते हैं, ठीक है, दारू शराब ये सब चीजों में एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है, इन सब चीजों में होता है, दवाइयों सैनिटाइजर इन सब में इसका यूज होता है भैया, ठीक है। इसको क्या करते हैं भैया, इसका कुछ रिएक्शन पढ़ना है, ये देख लेते हैं भैया चाप के रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले भैया लिखेंगे एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2
OH, ठीक है, ये होता है। सबसे पहले इसका रिएक्शन जो होता है सोडियम से कराना होता है। सोडियम से अगर जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे भैया तो सोडियम क्या करता है भैया, इसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। तो हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे, हाइड्रोजन कैसे निकलेगा भैया, H2 की फॉर्म में निकल जाएगा और ये सोडियम जाके इससे जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3 CH2ONA, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होता भी है। रिएक्शन ध्यान रखेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन है ढाई से। लेकिन इसको बैलेंस कर लेंगे भैया, बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन दो बार यहाँ एक बार निकल जाते हैं, यहाँ दो लगा देंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, तो यहाँ पे दो लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे। ये सबसे पहला रिएक्शन हुआ भैया। अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या है भैया एथिल अल्कोहल का? दूसरा रिएक्शन वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि अगर इस पे KMnO4 या K2Cr2O7 डालेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा भैया, ये CH2OH को हटा के यहाँ पे COH लगा देगा, ठीक है, ये बना देगा COOH, ये बना देगा। यानी आप एथिल अल्कोहल से क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे। तो ध्यान देखिएगा, अगर आपको एसिटिक एसिड बनाने की विधि पूछे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो आप ये वाला रिएक्शन उसको पहुंच के चपका के आ सकते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल से उस पर रिएजेंट ले लेंगे KMnO4 या K2Cr2O7, दाएं से नहीं ये बना देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, इस पे एक और रिएक्शन समझ लीजिए भैया, अगर जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, इस पर आप क्या करते हैं भैया, H2SO4 डाल देते हैं और इसको हीट करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और इसका हीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, गिलास है पानी, पानी ना पानी, लोटा है पानी, पानी ना पानी, ला पानी ना पानी, पानी मार गए पानी, पानी ना पानी, बोड़ में पानी, पानी ना पानी, ला दुबड़ दुबड़ पानी, ठीक है, इस तरह से पानी निकल जाएगा। ये आपका क्या बनेगा भैया, एल्कीन कंपाउंड बनेगा, जिसका नाम होगा एथीन। ये एथीन है, ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये एथीन है, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन मैंने बता दिए भैया एथिल अल्कोहल के, आपको तीनों मुंह पे याद रखना भैया, मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे, कहाँ याद रखना भैया, मुंह पे। कोई पूछे भैया देखो हमारे मुंह पे, ठीक है, ऐसे याद एकदम गोंच के याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों मैंने बता दिया, सोडियम से K2Cr2O7, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कराएंगे तब जाके एथीन बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, पानी निकल जाएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस है ये, हाँ ये बैलेंस है, ठीक है, 4 5 6, हाँ ये ठीक है, ये बैलेंस है पहले से। तो ये आपका रिएक्शन तीनों मैंने बता दिया। अब आइए भैया एथेनॉइक एसिड का धब्बा से समझ लेते हैं, ठीक है। एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन धब्बे से समझ लेते हैं, ऐसे, ठीक है। एथेनॉइक एसिड या उसको एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है भैया, मैंने वहां लिखवाया CH3COOH, ये होता है भैया एथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला। सबसे पहले इसका जो रिएक्शन है हम एथिल अल्कोहल से ही करा देंगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल से अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कोई एसिड ले लेंगे, ठीक है, कोई एसिड ले लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप एसिड, ठीक है। जनरली H2SO4 ही लेते हैं वहां पर। तो जैसा ये होगा तो देखिए यहाँ से क्या होता है भैया, ये H2O बाहर निकल जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसे जुड़ेगा CH3 CH2O, फिर C, ठीक है, इधर से COO CH3, ऐसे जुड़ेगा आपका, ठीक है, ये आपका जुड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो बनता है भैया, ये जो पूरा कंपाउंड है इसको बोलते हैं भैया एस्टर, ठीक है, ये एस्टर होता है भैया। इसका जो उपयोग होता है, इसका यूज होता है सेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं, महकौआ पदार्थ बनाने में यूज करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, देखिए, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा भैया, ले पानी ना पानी, यहाँ से बाहर हो जाएगा। कैसे करना है भैया, देखिए, इसका H निकालेंगे, इसका OH निकालेंगे, ध्यान से हटा देंगे, तो इसका CH2 हो और इसका CO CH3 ये आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसको एस्टर बोलते हैं, ध्यान से इसको याद कर सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि इसका एसिटिक एसिड के रिएक्शन के आधार पर। चलो पानी पी लेते हैं भैया, थोड़ा सा गला सूख रहा है, ठीक है। रफ्तार रफ्तार करते करते गला सूखता है भैया, पानी पिया करिए आप भी पढ़ते पढ़ते, चलिए एनर्जी मिलेगा ब्रो, एनर्जी। ये पहला रिएक्शन हुआ भैया। अच्छा, एसिटिक एसिड का दूसरा रिएक्शन समझिए भैया, अगर एसिटिक एसिड को किसी सोडियम कार्बोनेट के साथ डालते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है भैया, आपको तीन चीज देगा, आप पहला देगा आपको इसका सॉल्ट, तो आप लिखेंगे CH3COONA, ठीक है, CH3COONA देगा, ठीक है। दूसरा आपको देगा पानी ना पानी, और तीसरा आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीजें अपने मतलब रिएक्शन करने के बाद निकालता है, तो आपको ये तीनों लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको बैलेंस कर ले, देखिए यहाँ सोडियम यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाते हैं, CH3CO 2 बार हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे। ये हाइड्रोजन 2 बार निकल रहा है, इसको 2 लगा के यहाँ कर लिए, ठीक है। कार्बन कितना बार हुआ भैया, कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पे हो गया 2 और ये 2 4, ये कितना हुआ 2 और 2 4, ये कार्बन नहीं बैलेंस हुआ, ठीक है, ये 5वां निकल रहा है। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ये नहीं, ठीक है, ये यहाँ से कार्बन निकल गया, हाँ सही है, ठीक है। पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया भैया, सोडियम 2 बार हो गया, कार्बन ऑक्सीजन कितना हुआ 2 4 5 6 इधर कितना है 2 2 4 5 6 7, हाँ एकदम रिएक्शन बैलेंस है भैया। इस तरह से आपका एसिटिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है भैया। एक सॉल्ट निकलता है सोडियम का, पानी निकलता है और CO2 निकलता है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लीजिए भैया CH3CO का, ठीक है,
CH3COOH का एक और रिएक्शन देख लीजिए, कौन सा और बता दे हम। एस्टिक होगा, नहीं रहने दीजिए, ठीक है। बस ये इसका 2 रिएक्शन याद रखिए, ठीक है, और रिएक्शन मत याद करिए। बस इसका 2 रिएक्शन बस याद करना है भाई, बस आपका काम हो जाएगा एकदम चकाचक, खत्म हो गया। तो अब देखिए इसका जो लास्ट बचा हुआ है भैया वो होता है एस्टरी, सॉरी उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। उसमें साबुन बनाना होता है भैया। तो साबुन कैसे बनता है भैया? साबुन बनाने का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं फैटी एसिड ग्लिसराइड, ठीक है। जब किसी वसी अम्ल का ग्लिसराइड यौगिक की जो रिएक्शन है किसी बेस से कराते हैं, किसी क्षार से, तब जाके हमारा क्या बनता है भैया? साबुन बनता है। साबुन का फॉर्मूला याद रखिए, साबुन का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं C17H35, C17H35 COONA, ठीक है। ये होता है साबुन का फॉर्मूला, होता है C17H35 COONA। ये होता है भैया सोडियम का एस्टर सॉल्ट, सोडियम का एस्टर लवण होता है, साबुन को ही बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। कैसे बनाते हैं? सैपोनिफिकेशन से बनाते हैं, साबुनीकरण से बनाते हैं। अब देखिए साबुन में एक संरचना होती है भैया मिसेल, मिसेल जी, वो मिसेल जी वाला गाना नहीं, मिसेल बोलते हैं, ठीक है। मिसेल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? MICELLE, ये होता है मिसेल, ठीक है। मिसेल कैसे बनता है इसको ध्यान समझिए। देखिए ये हमारा साबुन का स्ट्रक्चर है। साबुन में देखिए ये इतना बड़ा जो पार्ट है ये माइनस में होता है और सोडियम प्लस में होता है। तो इधर माइनस इधर प्लस, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये गोला वाला प्लस, ये वाला पार्ट माइनस में लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है प्लस में लेते हैं। इसको हेड बोलते हैं, इसका टेल बोलते हैं। ये हेड जो होता है ये भैया ये पानी से चिपकेगा, और जो माइनस होता है ये मतलब तैलीय पदार्थ से चिपकेगा। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मिसेल का डायरेक्ट सबूत समझ लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। मिसेल पहले समझ लीजिए, तो मैंने प्लस वाले को हेड बना लिया और ये इसका टेल बना लिया। जो लंबी सी चेन जा रही है 17 कार्बन की, इसको मैंने टेल बना दिया। क्या होता है भैया? जो हेड होता है ये जाके पानी से चिपका रहेगा, और जो टेल होता है जो गंदगी साफ करते हैं भैया, तो मतलब कपड़े में क्या होता है, पसीना वगैरह होता है, तेलहा पदार्थ चिपके होते हैं, तो जाके उस तेल की बूंद के साथ चिपक जाएगा। तो मान लीजिए हमारा तेल का बूंद यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये जो डंडा वाला पार्ट है इसमें आके चिपकेगा, और ये जो इसका थुथुर वाला पार्ट है हेड, ये पानी के साथ चिपका रहेगा। इसी तरह से इसको चारों तरफ से घेर लेंगे सब, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक, ठीक है। इसको चारों तरफ से साबुन के जो मॉलिक्यूल है इसको ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। निगेटिव वाला तेल की तरफ आ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है पानी की तरफ रहेगा भैया। इस तरह से इसको चारों तरफ से तेल की बूंद को घेर लेंगे, ठीक है। ये प्लस रहेगा, ये सारा प्लस रहेगा, ये प्लस पानी से चिपका रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया गोल गोल, इसी को बोलते हैं भैया मिसेल, इसी को बोलते हैं मिसेल। ये साबुन का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है गंदगी साफ करने के लिए। अब जैसे ही ये मिसेल जब बन जाएगा तो आप क्या करेंगे भैया? पानी डाल के जैसे ही खुजा मारेंगे भच्च से, ये पूरा लेके तेल के साथ निकल जाएगा और आपका कपड़ा जो है साफ हो जाएगा। ये साफ करने की इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। चले भैया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इस चैप्टर में सारे मैंने बता दिए, सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने बता दिया, एक शॉर्ट में रिवीजन करा दिया भैया। हो सकता है कुछ रिएक्शन छूट जाए तो उसको आप देख सकते हैं भैया। आप जो है कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताया गया होगा जरूर, और बाकी जो मैंने कुछ मिस कर दिया था उसको मैंने यहाँ बता दिया। आप ध्यान से उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और जाइए एग्जाम में फोड़ के। चले मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बड़ो बाय बाय, बड़ो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।